नमस्कार दोस्तों, झीलों की नगरी नैनीताल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नैनीताल जिले की मुख्य झील नैनी झील चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और इस झील का सरकमफेरेंस लगभग 3 किलोमीटर है। शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटक इस कदर नैनीताल को पसंद करते हैं कि गर्मियों के दिनों में नैनीताल की आबादी मूल आबादी का लगभग 5 गुना तक हो जाती है पर्यटकों की भीड़-भाड़ के कारण। नैनी झील मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलती रहती है। इसका रंग गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। नैनीताल के मुख्य आकर्षणों में है प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर, यहाँ की प्रसिद्ध नैनी झील और यहाँ का स्नो व्यू पॉइंट। नैनी झील के निचले और ऊपरी हिस्सों को तल्ली ताल और मल्ली ताल कहा जाता है और तल्ली ताल और मल्ली ताल को जोड़ने वाली जो मॉल रोड है, यहाँ पर्यटक और स्थानीय निवासी टहलना बहुत अधिक पसंद करते हैं। मॉल रोड पर बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप मॉल रोड के अपोजिट साइड पे जाएं तो अपेक्षाकृत वहां पर एक कम आबादी वाली रोड आपको मिलेगी जो मॉल रोड जितनी व्यस्त नहीं है। इसे ठंडी रोड कहा जाता है या ठंडी सड़क कहा जाता है। यहाँ पर वाहनों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों, अगर आप हल्द्वानी या काठगोदाम से नैनीताल आना चाहें तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली बसें मिलती रहती हैं, लगभग हर आधे घंटे में हल्द्वानी या काठगोदाम से नैनीताल की तरफ, और इसी तरीके से नैनीताल से हल्द्वानी काठगोदाम की तरफ हर आधे घंटे में आपको बसें मिल जाती हैं। ये दूरी लगभग 44 किलोमीटर है और बस के द्वारा अगर आप इस दूरी को तय करते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट गाड़ियों से इस दूरी को तय करते हैं तो 1.5 घंटे का लगभग समय लगेगा। बस का किराया हल्द्वानी से नैनीताल तक का लगभग 80 रुपए है और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो इसका किराया 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हो सकता है। दोस्तों, हल्द्वानी से नैनीताल जाने के लिए आप शेयर टैक्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया लगभग 250 रुपए रहता है। नैनीताल में एक प्रसिद्ध कहावत है कि नैनीताल का मौसम और मुंबई का फैशन, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नैनीताल में कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए नैनीताल घूमते समय या घूमने आए तो आप अपने संग एक छाता या रेनकोट अवश्य रखें। नैनीताल में बोटिंग करने का अपना ही मजा है। एक बोट जिसमें अगर 4 लोग एक साथ बोटिंग करें तो उसका किराया 350 से 400 रुपए तक रहता है। दोस्तों, नैनीताल झील में बोटिंग और झील के इर्द गिर्द घूमने में आपको जितना मजा आएगा, शायद उतना ही मजा आपको रोपवे से स्नो व्यू पॉइंट तक जाने में और स्नो व्यू पॉइंट में घूमने में भी मजा आएगा। जब आप स्नो व्यू पॉइंट रोपवे से पहुंचते हैं या अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं तो वहां पर
जो स्नो व्यू पॉइंट है वो एक हॉरिजॉन्टल एरिया है जिसमें बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर खाने पीने की और अन्य चीजों की भी बहुत सारी दुकानें हैं। स्नो व्यू पॉइंट से आपको नैनीताल का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ पर एक रोटेटिंग माउंटेन व्यू स्ट्रक्चर भी है जिसका किराया लगभग 300 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। इसमें आप बैठकर स्नो व्यू पॉइंट से भी 110 फीट की ऊंचाई तक और चले जाते हैं और इतनी ऊंचाई से रोटेटिंग व्हील में जब आप बैठते हैं तो आपको नैनीताल का बहुत खूबसूरत 360 डिग्री व्यू मिलता है। दोस्तों, स्नो व्यू पॉइंट एरिया में 3-4 फर्दर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पर्यटक घंटों बैठकर नैनीताल की झील और आसपास की पहाड़ियों और उस पे लगे घने पेड़ों और घुमड़ते हुए बादलों को निहारते रहते हैं। नैनीताल में मॉल रोड से लगे हुए आपको सैकड़ों होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट कन्वेंस है तो आप कोशिश करें कि झील से कुछ दूरी पर अपना होम स्टे या होटल लें, जिससे वहां पर आपको अपेक्षाकृत अधिक शांति मिलेगी। नैनीताल में बस स्टैंड तल्लीताल के निकट है तथा नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर और रोपवे का रास्ता मल्लीताल के निकट है। तल्लीताल से मल्लीताल जाने के लिए आप ई रिक्शे का यूज कर सकते हैं जिसका किराया मात्र 10 रुपया है। और अगर आप पैदल घूमना चाहें, और कोशिश करनी चाहिए कि आप पैदल ही इस रास्ते पे जाएं, तो आपको लगभग 25 से 30 मिनट लगेगा इस खूबसूरत रास्ते में जाने में। हालांकि नैनीताल में सबसे ज्यादा पर्यटक गर्मियों के महीने में आते हैं, परंतु मेरे विचार से नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक का समय। इस समय आपको हिमालय की चोटियों पर बर्फ भी मिलेगी और यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो नैनीताल में भी आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। दोस्तों, आप भी नैनीताल का प्रोग्राम बनाएं और शहरों में रहने के कारण आप में जो एक रास्ता आ गई है आप उसको दूर करें और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।